डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में नई नई स्कीम लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली पानी से लेकर महिला सम्मान स्कीम के जरिए 2100 रुपये प्रतिमाह देने की बात कर चुकी है, लेकिन अब उसके जवाब में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने आज दिल्ली मुख्यालय में प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया और कहा कि दिल्ली की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा कर डाला है। कांग्रेस के नेता इस स्कीम के जरिए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और कहा कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वो अभी क्यों नहीं देते 2100 रुपए, चुनाव के बाद का इंतजार क्यों कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज कांग्रेस ने दिल्ली में अनाउंस कर दिया 2500 रुपये, और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले, उन्होंने 2100 रुपये का अनाउंसमेंट किया। अगर हरियाणा में नजर डालते हैं, हरियाणा में भी बीजेपी 21 देती है, तो क्या आप उन्हीं के राह पे चल रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि कर्नाटक में जिस तरह से सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो चुनावी वादा था उसे कांग्रेस पार्टी ने और कर्नाटक की सिद्धारमैया डीके शिव कुमार जी की सरकार ने पूरा किया है और हर महिला के खाते में 2000 रुपये पहुंचाने का काम किया है, जिससे 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा है। उसकी नकल भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, पर कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो जो वायदे किए वो ना भाजपा पूरी कर पाई, ना आम आदमी पार्टी पूरी कर पाई। अगर कर पाते तो आज पंजाब की जो महिलाएं हैं, जिनको चुनाव के समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने और केजरीवाल जी ने भगत सिंह की कस्में खाते हुए वादा किया था कि उनके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, वो आज अपनी पासबुक लेकर दिखा रही होती। और इसके साथ ही जो दिल्ली में वादा किया, सरकारी कागज ये बताते हैं कि उसके लिए कोई बजट एलोकेशन ही नहीं किया। तो जब बजट ही नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे? तो देखिए, ये झाड़ू का झांसा और कमल की जो फूल की भूल है, उससे जनता पछता रही है। कांग्रेस का हाथ बदलाव लेकर आएगा, हालात बदलेगा, ये बात जनता समझ चुकी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कांग्रेस ने कहा वो किया। सोनिया जी कहती है कि हमारा घोषणा पत्र असल में न्याय पत्र है, एक पवित्र दस्तावेज है। तो अगर आज हम ये कह रहे हैं कि प्यारी दीदी योजना के तहत हम 2500 रुपये हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे, तो तब कह रहे हैं जब कर्नाटक में हमने पहुंचाकर दिखाया। और इसीलिए डीके शिव कुमार जी भी आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में थे। तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की आधी आबादी ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो महंगाई से उनको निजात दिला सकती है। देखिए, अभी तक केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 2100 रुपए देने की घोषणा की थी, और अगर हम सिमिलरली देखें तो बीजेपी ने लाडली बहन योजना के तहत हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में घोषणा की थी 2100 रुपए देने की, और अब यही सेम स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस आ रही है दिल्ली में 2500 रुपए योजना लेकर। 2019 के चुनाव याद दिलाऊंगी, जो लोकसभा चुनाव थे, जब राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात की थी। क्या कहा था उन्होंने कि हर परिवार को हर साल 75,000 रुपए इसलिए दिए जाएंगे जिससे कि वो इन्फ्लेशन का और महंगाई का सामना कर सके। उसके बाद हमने हिमाचल में पहली बार ये योजना लागू की और उसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में। तो आप ये बताइए कि इसकी नकल किसने किसने की है? ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही अलग अलग चुनावों में, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में की है। तो ओरिजिनल जो लीडर्स होते हैं वो भी कांग्रेस के होते हैं और ओरिजिनल योजनाएं जो होती हैं वो भी कांग्रेस की होती हैं। बाकी लोगों ने नकल की हुई है। तो सुना आपने कांग्रेस की नेता रागिनी नायक और अन्य नेताओं को। हालांकि सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी स्कीम के जरिए दिल्ली की जनता का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर शराब घोटाले के दंगे लगे हैं। एक तरफ बीजेपी यमुना का मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आती है, तो कांग्रेस बार बार शीश महल की बात कर अरविंद केजरीवाल से हिसाब मांग रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।